दोस्तों, ये कहानी है एक फकीर और एक जालिम जमींदार की। फकीर ने जमींदार को क्यों बद्दुआ दी, आइए देखते हैं। पुराने जमाने की बात है। वक्त वो था जब गांवों और कस्बों पर जमींदारों का राज चलता था। शहरों की चहल पहल से दूर एक सूना सा इलाका था, जहां खेत तो हरे भरे थे, नदियां साफ बहती थीं, लेकिन लोगों के दिलों पर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। ये डर किसी आम चीज का नहीं, बल्कि गांव के जालिम जमींदार साहब खां का था। साहब खां की उम्र 50 के करीब थी। लंबा चौड़ा जिस्म, आंखों में ऐसी कठोरता कि सामने वाला कांप जाए। उसके बारे में मशहूर था कि उसने कभी किसी गरीब पर रहम नहीं किया। खेत में काम करने वाले मजदूर उसकी जमीन पर खून पसीना बहाते, मगर उनके हिस्से में बस चंद दाने अनाज के आते। अगर कोई गरीब देर से लगान देता तो उसके घर पर कोड़े बरसते। गांव के बच्चे उसे देखकर छुप जाते, औरतें रास्ता बदल लेती, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। वो जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की गलियों से गुजरता तो लोगों के होंठ सिल जाते, नजरें झुक जाती। साहब खां का दिल इतना सख्त था कि अगर किसी मजदूर की फसल बर्बाद हो जाए तो भी वो लगान माफ न करता। एक बार एक गरीब किसान शकील की बेटी बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। शकील ने साहब खां से गुजारिश की कि हुजूर, इस बार का लगान देर से ले लीजिए, मेरी बच्ची को दवा चाहिए। मगर साहब खां का दिल जरा भी न पसीजा। उसने उल्टा अपने कारिंदों को कहा, जाकर इसके घर से अनाज और बर्तन उठा लाओ, लगान का हिसाब बराबर करो। गांव वाले ये सब देखते, लेकिन लाचारी के सिवा उनके पास कुछ न था। लोग अक्सर कहते, जालिम का घर कभी आबाद नहीं रहता, ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। इसी गांव के रास्ते से एक दिन एक फकीर गुजर रहा था। उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। कपड़े पुराने थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। वो न किसी से कुछ मांगता था, न किसी से डरता, बस अल्लाह का नाम लेता और सफर करता जाता। वो गांव की मस्जिद के पास बैठा हुआ था कि कुछ बच्चे उसके पास आए। बच्चों ने उससे पूछा, बाबा आप कौन हैं? फकीर मुस्कुराया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, न कोई मेरा मालिक है न गुलाम, मैं बस सच और दुआओं के साथ सफर करता हूं। बच्चों ने उसे गांव के हालात बताए। बाबा, यहां एक जालिम जमींदार है, वो हमें बहुत सताता है। फकीर ने सब्र से सुना और कहा, जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर एक दिन इंसाफ जरूर होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उसी वक्त साहब खां गांव के चक्कर लगाने निकला। उसकी नजर मस्जिद के पास बैठे फकीर पर पड़ी। वो ठहाका मारकर बोला, ओ बुजुर्ग, तू कौन है जो मेरे गांव में बैठा है? बिना इजाजत यहां कोई टिक नहीं सकता, उठ और दफा हो जा। फकीर ने शांति से कहा, गरीब का गांव हो या अमीर का, जमीन सबकी है, असल मालिक तो ऊपर वाला है। यह सुनकर साहब खां आग बबूला हो गया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इस भिखमंगे को यहां से खदेड़ दो। कारिंदों ने फकीर को धक्का देकर गिरा दिया। लोग तमाशा देखते रहे, कोई बोल ना सका। फकीर ने उठते हुए कहा, सुन ए जालिम, तूने गरीबों को सताया, मजलूमों की आहें ली और अब अल्लाह के बंदा को भी ठुकराया। याद रख, गरीब की दुआ सीधी ऊपर जाती है और गरीब की बद्दुआ भी। उसकी आवाज गूंज उठी, तेरा घर उजड़ेगा, तेरी ताकत मिट्टी में मिलेगी और तू वहीं गिरेगा जहां आज तूने गरीबों को गिराया है। साहब खां ठहाका मारकर हंसा, हा हा, तेरी बद्दुआ से मुझे कुछ ना होगा बुजुर्ग। मेरी दौलत, मेरी फौज, मेरा खजाना सब मेरे साथ है। फकीर ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, देख लेना, तेरे पास सब होगा लेकिन चैन ना होगा, दौलत तुझे बचा ना सकेगी। दिन बीतते गए। पहले तो साहब खां ने इस बात को मजाक समझा, मगर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। उसकी फसल पर अचानक कीड़े लग गए। जिन कारिंदों पर वो भरोसा करता था वही चोरी करके भाग गए। उसका सबसे बड़ा बेटा, जो उसकी आंखों का तारा था, एक हादसे में मारा गया। रात को उसे नींद ना आती, सपनों में वही फकीर दिखाई देता और वही आवाज गूंजती, जालिम का घर कभी आबाद नहीं रहता। साहब खां पागल होने लगा। वो ताबीज, झाड़ फूंक सब करवाता, लेकिन कोई असर ना होता। गांव के लोग धीरे धीरे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। जिनसे उसने बरसों लगान वसूला, वे अब कहने लगे, तेरा वक्त खत्म हुआ, अब हम तेरे गुलाम नहीं।
साहब खां ने तलवार उठाई, मगर उसके कारिंदे ही साथ छोड़ गए। अकेला पड़ गया वो। उसका आलीशान हवेली, जो कभी रोशनी से जगमगाती थी, अब सूनी और खंडहर जैसी लगने लगी। एक रात आंधी तूफान उठा। साहब खां अपनी हवेली में अकेला बैठा था। उसके दिल में डर समा गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई आवाज आ रही है, जालिम, तेरा वक्त आ गया। वो हवेली से बाहर भागा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे। उसी वक्त आंगन की छत गिर पड़ी और साहब खां उसके नीचे दब गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, मगर मदद को कोई ना आया। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो देखा वो जालिम, जिसने बरसों सबको सताया, मिट्टी में दबकर खाक हो चुका था। गांव वाले उस फकीर की बातें याद करने लगे। उन्होंने कहा, सच है, गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। अब वे आपस में मिलजुल कर रहते, किसी पर जुल्म न होता। मस्जिद के पास एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जहां लिखा गया, मजलूम की दुआ और फकीर की बद्दुआ से बचो।